किसी ने क्या खूब कहा है, सारा ज़माना है जिन ख़यालों में। हम भी कुछ कुछ उन्हीं ख़यालों में हैं। हम भी चल रहे हैं भीड़ में ही, हम भी शायद किसी भेड़ चाल में हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ सपना गोयल। एक छोटी सी कहानी आपके लिए। एक बार की बात है, एक शेरनी ने जंगल में एक बच्चे को जन्म दिया, पर जन्म देते ही उसी जगह पर मर गई। उतने में उधर से कोई भेड़ का झुंड गुजर रहा था। वह शेर का बच्चा जिसने अभी अभी दुनिया में कदम रखा था, वह भेड़ों के साथ मिलकर चला गया और उन भेड़ के साथ रहकर वह खुद को भी एक भेड़ समझने लगा। उसने कभी मांस नहीं खाया और भेड़ के साथ मिलकर घास खाने लगा। उसे कुछ आइडिया ही नहीं था कि शेर कैसे रहता है और कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारता है। उसे यह तक नहीं पता था कि वह शेर है, क्योंकि उसके चारों तरफ भेड़ ही थी, तो वह अपने आप को भेड़ ही समझने लगा था। वह भेड़ के साथ पलने लगा था। उसने कभी शेर की तरह रहा ही नहीं। समय गुजरता गया और वह शेर का बच्चा अब एक यंग शेर बन गया था। वह भेड़ के झुंड में अलग ही दिखता था, लेकिन भेड़ के साथ रहकर भेड़ों को उसकी आदत हो गई थी। एक दिन एक बूढ़े शेर ने उन भेड़ों पर हमला कर दिया। जब उस बूढ़े शेर ने भेड़ों के झुंड में उस यंग शेर को देखा तो हैरान रह गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने देखा कि एक यंग शेर भेड़ के साथ घूम रहा है। उसने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। वह यह भूल गया कि वह यहाँ पर भेड़ का शिकार करने आया है। वह जो बूढ़ा शेर था अब चाह रहा था कि मैं इस यंग शेर से बात कैसे करूं और पूछूं कि भाई ये सब क्या हो रहा है। उस बूढ़े शेर ने भेड़ों के झुंड पर इस बार फिर से हमला कर दिया, उस शेर को पकड़ने के लिए। भेड़ों ने जैसे ही बूढ़े शेर को देखा, सब अपनी जान बचाकर भागने लगी और भेड़ों के साथ वह यंग शेर भी अपनी जान बचाकर भागने लगा। कुछ देर के बाद उस बूढ़े शेर ने उस यंग शेर को पकड़ लिया। बूढ़े शेर ने उस यंग शेर से कहा, अरे बेवकूफ़, तू मुझे देखकर भाग क्यों रहा है? यंग शेर ने रोते हुए कहा, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं तो एक साधारण सी भेड़ हूँ, मुझे जाने दो। वह उस बड़े शेर को देखकर एक भेड़ की भांति डर रहा था, कांप रहा था। बूढ़ा शेर यह सुनकर हैरान हो गया और वह समझ गया कि यहाँ पर क्या हो रहा है। वह बूढ़ा शेर उस शेर को एक नदी के पास लेकर गया। यंग शेर उससे बचकर भागने की कोशिश कर रहा था, परंतु बूढ़े शेर ने उसको नदी की तरफ धकेलते हुए कहा कि अपने आप को इस पानी में देखो। नदी का पानी पूरी तरह से शांत था। बूढ़े शेर ने जोर से दहाड़ते हुए उस यंग शेर को कहा कि अपना फेस नदी में देखो, अपने शरीर को नदी में देखो और फिर मेरे शरीर को देखो। उस यंग शेर ने डरते हुए अपना फेस नदी में देखा तो वह हैरान रह गया कि वह एक भेड़ की तरह नहीं, एक शेर की तरह दिखता है। वह अब रियलिटी को समझ गया था कि वह एक भेड़ नहीं, शेर है। और एक सेकंड के अंदर ही वह एक शेर की तरह दहाड़ा, जिससे पूरा जंगल गूंज उठा। उसने अपने आप को पहचान लिया था, अपनी ताकत को, अपनी पावर को पहचान लिया था। और तभी उसने अपने आप में एक ऐसी एनर्जी महसूस करी, एक ऐसी ताकत महसूस करी जो आज से पहले उसने कभी महसूस नहीं करी थी। तब उसने सोचा कि एक भेड़ की तरह जीना एक रियलिटी नहीं थी, वह मेरा एक मेंटली कॉन्सेप्ट था। आपने ये कहावत तो सुनी होगी, भेड़ चाल में मत चलो, सुनी होगी ना दोस्तों। ये छोटी सी कहानी बहुत बड़ी सीख देकर जाती है कि अपने अंदर से उस वीकनेस को निकालो, उस कमज़ोरी को निकालो जो आपको बोल बोल कर भर दी गई है कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप किसी काम के नहीं हैं। आप भी एक शेर की तरह है जो भेड़ों के बीच में फंस चुके हैं। आप उन लोगों के साथ रहकर उनके जैसे ही बन गए हैं। इसलिए अपने दोस्त अच्छे बनाइए जिनका मोटिव आपकी तरह आगे बढ़ने का हो, क्योंकि भेड़ के साथ रहेंगे तो भेड़ ही बनेंगे। आपको उस भीड़ से अलग होना है, अपनी पोटेंशियल, अपनी ताकत, अपनी पावर को पहचानना है। और जिस दिन आप अपनी ताकत, अपनी एबिलिटी को पहचान लेंगे ना, तो शेर की तरह आपको दहाड़ने से कोई नहीं रोक सकता। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कहानी को आगे फॉरवर्ड ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन का आनंद लीजिए और स्वस्थ रहिए।
हाँ, और हाँ, कहानी को फॉरवर्ड करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलिएगा। धन्यवाद।